नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि फॉरेन में स्टडी करना, फॉरेन जा पाने के क्या चांसेस हैं या यहीं रह करके बिजनेस करना चाहिए। तो आपके पाम में फॉरेन जाने की जो लाइन है वो क्रिएट तो हो रखी लेकिन बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। और जब भी कोई रेखा मजबूत नहीं होती है तो सिर्फ हमको आशंकाएं ही दिखाई पड़ती हैं, संभावनाएं ही दिखाई पड़ती हैं, होता उसके कंपैरिजन में नहीं है। तो अगर ये रेखा बहुत मजबूत हो जाती है तब जाके कन्फर्मली आपका फॉरेन ट्रैवलिंग होगा, फॉरेन से स्टडी हो जाएगा या फॉरेन में सेटलमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जो मेजर लक लाइन है वो तो फुल सपोर्ट में आपके चल रही है। लेकिन अगर ये ऐसी ही धुंधली रही या मजबूत नहीं हो पाई तो फिर फॉरेन के जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी मून लक लाइन एक्टिव भी हो रही है या निकल भी रही है आपके पाम से, ये अप्रोक्सीमेटली 24 केस तक में निकल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक में आपके पास जो चांसेस हैं या अपॉर्चुनिटी है इसके रिगार्डिंग बनना होगा तो डेफिनेटली बन जाएगा। रेखाएं कमज़ोर या मजबूत तभी होती हैं जब हमारा खुद की इच्छा मजबूत हो या कमज़ोर हो। तो आपका कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के दृढ़ निश्चय नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूती नहीं है। तो अगर आप अंदर से पूर्णतः मजबूत हो जाए, मजबूत कैसे हो सकता है इंसान कि जैसे अगर आपको फॉरेन ही जाना है तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, सबको कन्विंस कर रहे हैं या इसके रिगार्डिंग अपने सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप को लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी कि पैसे फॉरेन जाने के लिए पहले जैसे वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा मिलना, फिर उसके पहले ही पासपोर्ट भी बनता है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है कि आपकी जो मन है उसके रिगार्डिंग आप कर्म कर रहे हैं, तो उसके निष्कर्ष में परिणाम आ रहा है। तो अगर सिर्फ फॉरेन ही जाना है, फॉरेन से ही स्टडी करना है, तो देखिए आधी रेखा तो बन चुकी है, इसको मजबूत होना और बचा है। तो आप इसके रिगार्डिंग एफर्ट डालिए, हो सकता है ये मजबूत हो जाए या डेफिनेटली ये मजबूत हो जाए, और ये जैसे ही मजबूत होता है वैसे ही फॉरेन कनेक्शन आपका हो जाएगा। दूसरी बात कि बिजनेस करें यहाँ से, तो उसकी भी रेखा है लेकिन वो इससे भी ज़्यादा धुंधली है जो मून लक लाइन अवेलेबल है। तो बिजनेस भी करने की इच्छा है लेकिन किस तरह की बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करना है, किस तरीके से शुरू करना है, ये भी आपको अभी पता नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी तो ये रेखा भी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो अभी जिस जगह आप खड़े हैं अपने जीवन में, इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, अपने रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस नहीं है। यही रीज़न है कि सूर्य के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रेखाओं का अनदर कॉम्बिनेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। ऊपर जितनी भी रेखा जा रही हैं वो सब अच्छी हैं, लेकिन नीचे जितनी भी रेखाएं हैं वो सब कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करती है, माइंड डाइवर्ट करती है, दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। आपका नेचर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों से पूछ पूछ के काम करने का है, क्योंकि माइंड और लाइफ लाइन बहुत समय तक मर्ज है और दूसरों के अनुसार चलेंगे तो इस तरीके के आइलैंड के ही साइन बनेंगे जो मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस मेंटली लेवल पे क्रिएट करता है, मानसिक बोझ को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ ना हो फ्यूचर में भी, तो अपने अनुसार निर्णय लेना और अपने किसी भी एक तरह के मन पर लंबे समय तक काम करना, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना, प्लानिंग्स करना और प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करके ही कोई भी काम करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपके जीवन में कुछ भी बिगड़ा नहीं है और कुछ खराब हो भी नहीं सकता। अभी आपका पास बहुत ज़्यादा समय है, बहुत अच्छा समय है, बहुत मजबूती है आपके व्यक्तित्व में, शरीर में। तो इसलिए इसका यूटिलाइजेशन आने वाले सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं, आने वाले 10 या 20 साल के विषय के बारे में करिए कि आप कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों में लाभ मिलेगा। रीज़न ये है कि आपके पास में मून का एरिया डेवलप है, तो ये भले आप फॉरेन में स्टडी ना भी करने जाएं लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग तो आपका हो जाएगा। आपके पास में जो चंद्र के अलावा बुध की स्थिति है, माउंट जो बुध का है, जो फिंगर की लेंथ है बुध की, वो भी अच्छी है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, बिजनेस सेंस अच्छा या बिजनेस लक अच्छा रहता है, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, कमिटमेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में प्रोग्रेस आपको हो जाएगा। इसीलिए आपकी सेपरेट एक लक लाइन चल रही है। इस तरह की लक लाइन लक ही देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, ऑफर्स बहुत अच्छे देती है। तो जिस चीज़ को पाने की चाहत उसके रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी में दृढ़ निश्चय के साथ एफर्ट डालिए, आपको प्रोग्रेस हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम करें कि आपकी राशि क्या है, तो आपके हथेली में या आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके रिगार्डिंग जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है और इसीलिए यह मीन राशि को दर्शाता है। मीन राशि वाले ज़्यादा तक कोई भी चीज़ ईजिली दे देते हैं,
बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा करके अपने विषय में रखते हैं, लेकिन खुद से जितना हो सकता है दूसरों को देते हुए, चाहे सुख हो, समृद्धि हो, सजेशंस हो, लव केयर हो या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हो। बहुत ही शांत, मधुर और अच्छे दिल वाला व्यक्तित्व यहाँ पर ये देता है। इसलिए चाह करके भी किसी का बुरा नहीं करना, अपना नुकसान कर लेना पर सामने वाले का ना होने देना, अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर लेना सामने वाले के लिए, ये कॉम्बिनेशन आपके नेचर में है। तो इसीलिए मीन राशि आपकी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पैसा आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कमा सकेंगे। रीज़न इसके पीछे दो है। पहला रीज़न तो ये है कि आपकी हथेली में जो लक लाइन की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी जा रही है, और दूसरा कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे आपके अंदर लर्निंग, स्किल्स, नॉलेज, किसी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन और करियर सेटल होता चला जाएगा, वैसे ये लाइन और स्ट्रांग होते जाएगी। डिपेंड करता है कि आप इसको अभी 1 साल के अंदर में स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नहीं तो 10 साल में करिए। 1 साल में कैसे कर सकते हैं कि कोई काम कंसिस्टेंसी पूरा रगड़ के कर रहे हैं तो उसमें स्किल आ जाता है, तो भी ये डेवलप हो जाएगा। और कामों को टाले जा रहे हैं, देरी से काम कर रहे हैं, बार बार काम में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 10 साल में ये फिर मजबूत होगा। जैसे ये मजबूत होता है, मनी ट्रायंगल बन जाता है, पैसा आता है, रुकता है या सदुपयोग उसका सरलता से हो पाता है। इसके बाद में मैरिज ईयर की अगर हम बात करें तो आपका जो यूनियन लाइन है वो यहाँ पर 28 की ही एज में एक्टिव है। और यहाँ पर अगर हम देखें आपके लाइफ लाइन के पैरेलल में, तो बहुत मेजर सपोर्टिव लाइंस इसी पीरियड में निकल रही है, अप्रॉक्स 28 में ही। तो इस पीरियड में आपके मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात की गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो भी अप्रॉक्स 28 की ही एज में रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी कोई लक लाइन हो और उसके सपोर्ट में कोई लक लाइन आ जाए तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने खुद के मेहनत और मून लक लाइन दूसरों को सपोर्ट या स्पाउस के सपोर्ट से भी प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो 28 के पीरियड से गोल्डन टाइम आपका लाइफ में शुरू हो जाएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस आप देख सकेंगे। और ये चेंजेस जैसे ही हो रहा है वैसे ही ये जो लाइफ लाइन में गहरापन है, आइलैंड का साइन है, वो पूरा का पूरा इधर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। रीज़न उसके पीछे ये भी है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो स्पाउस का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन लाइफ लाइन की क्वालिटी और लक लाइन का स्ट्रेंथ ये दोनों इंप्रूव हो रहा है। और माइंड लाइन की कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग हो रही है। इसलिए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम इसके बाद से लेकर के कम से कम 46-47 के एज तक रहेगा। और रिस्की जो पीरियड आपकी लाइफ में रह सकता है वो इस पीरियड पे रह सकता है। इस पीरियड में आइलैंड का साइन यहाँ पर भी है, एक छोटा इधर भी है और एक यहाँ भी है। तो 25 से लेकर के 27 का पीरियड थोड़ा रिस्की रहेगा, हेल्थ को लेकर के और मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर के। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह के हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना है। फैमिली में अगर कोई बीमार है तो भी इग्नोर नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर लेने से बचना है। इसके रिगार्डिंग जो रेमेडी रहेगा वो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में जुनूनियत बहुत ज़्यादा होती है, इम्पेशेंट पर्सनैलिटी हो जाती है, इसलिए धैर्य के साथ काम करना चाहिए और अपने बलबूते पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। इसीलिए कभी डिपेंडेंट आपको नहीं होना है किसी पे। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अपने बात को सीधे व स्पष्ट रूप से किसी के भी सामने रख पाएंगे। किसी भी तरह की हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं रहेगा। जो भी कमिटमेंट देंगे उसको डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे। बहुत साफ सुथरा या स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व या बातचीत आपका देखने को मिलेगा। और जो भी काम अपने हाथ में लेंगे 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन भी आप कर पाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है तो रिस्क टेकर बनाएगा। जब थर्ड एंड लिटिल फिंगर दोनों अच्छी हो जाए तो बिजनेस में लाभ अच्छा मिल जाता है व्यक्ति को, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी है और उसमें कम्युनिकेशंस या रिलेशंस बनाने भी पड़ते हैं। तो ये दोनों की लेंथ अच्छी है तो इसमें एनर्जी आपका अच्छा मेंटेन रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा। फर्स्ट फिंगर पर इतनी आड़ी रेखा फैमिली से थोड़ा दूर रखती है या रिलेशंस में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। फैमिली से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता।
फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं इधर पे सारी मौजूद हैं, थोड़ी आड़ी रेखा भी है, तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे। बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं मेंटेन करेंगे आप, बहुत क्लोज 1 2 3 4 लोगों को ही रखेंगे, दैट्स इट। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट आपका रहने वाला है। तो इसीलिए आपको लाइफ में मेजर डिसीजंस लेते समय किसी ना किसी की गाइडेंस या एडवाइस की ज़रूरत पड़ते रहेगी। इसको अगर ठीक रखना हो तो शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा करिए, तो ये भी प्रॉब्लम ख़त्म होगा। इंटरनल मार्क्स ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस ठीक दिखाई दे रही है, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत मेजर इशू नहीं होगा आपको। थंब का जो साइज़ है वो सशक्त है, मजबूत है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता को ये बढ़ाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। योग का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इंट्यूशंस को डेवलप करता है, मेडिटेशन के द्वारा लाभ अच्छा मिलता है, इसीलिए आप जैसे जातकों को दान धन पूजा पाठ योग साधना ध्यान करते रहना चाहिए, ताकि इससे लक इंक्रीज हो, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा हो सके, मेमोरी शार्प अच्छा हो सके, ज्ञान का उपयोग अच्छा हो सके और तमाम तरह का सुख या शांति जीवन में बढ़ सके। किसी भी तरह के बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा। आपके सेकंड फैलेंज पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो बहुत कम लोगों से आपकी थॉट मैच करेगी, इसलिए कभी भी अपने आप को प्रूफ करने में अपना समय जाया आपको नहीं करना है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है आपका, तो ये शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कराता है। एक जगह लंबे समय बैठ अच्छे से काम कर सकते हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट रहेगा, अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग से इजीली इन्फ्लुएंस भी होंगे। आपका जो सबकॉन्शियस जोन है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है और एक्टिव भी है, तो इस कंडीशन में आपको अपने पैशन हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा जीवन में तरक्की, उन्नति या खुशी संतुष्टि आएगा। सबकॉन्शियस जोन कन्फर्मेशन देता है कि आपको बहुत सारे इंट्यूशंस इनडायरेक्टली भी आ जाते हैं। चंद्र अच्छा है, ट्रैवलिंग से भी लाभ मिलता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहती है, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी भी यह बनाता है, लेखन कार्य अच्छा हो जाता है, खान पान के भी अच्छे शौकीन होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, तो तमाम तरह का स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, प्रेशराइज सिचुएशंस में और कूल कामली अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। मरकरी अच्छा है, तो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, कमिटमेंट, कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट सब चीज़ बहुत बढ़िया आपको देगा। जुपिटर माउंट को हम देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखा दयालुपन की निशानी होती है। आप जैसे जातकों का जो रुझान ध्यान है रहस्य विद्याओं के प्रति ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑकल्ट में भी नॉलेज गेन करने की संभावनाएं अच्छी हैं। माता पिता पूर्वजों के लिए बहुत अच्छे कर्म करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी, आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, अरेंज मैरिज के चांसेस इसमें स्ट्रांग है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगा, सक्सेस आफ्टर मैरिज भी है, नॉलेज अच्छा गेन करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा कर पाएंगे। इधर पे हम देख सकते हैं कि कुछ अनदर स्क्वायर के साइन आने शुरू हो रहे हैं, तो अगर ये आ जाते हैं तो और अच्छी बात होगी कि सोसाइटी में स्टेटस, नेम, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ेगा। सैटर्न माउंट पर आते आते आपकी लक लाइन रुक रही है, तो इस कंडीशन में कोई भी काम पूरा बहुत देरी से होता है, रुक रुक करके होता है, और किसी भी तरह के काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्ग निर्धारित आपका अभी तक जीवन में नहीं है, इस कारण से ये इशू है। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आपका ठीक होता है, यानी आपकी लक लाइन में जो ये लक लाइन है, मरकरी लाइन है, जो भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आपकी लक लाइन आगे बढ़ जाएगी, फिर आपका विज़न क्लियर हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन किसी भी काम से मिलेगा, कोई भी काम पूरा होता हुआ जीवन में देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति भी ठीक है, तो मेहनत में, पराक्रम में कोई कमी परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य के क्षेत्र पर जब मल्टीपल बायफोर के साइन इस तरीके से होते हैं तो मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम एक समय पर करना, फोकस में कमी बहुत देखने को मिलता है। ईजिली दूसरों के सजेशंस को एडॉप्ट कर लेते हैं, दूसरों के बातों से प्रभावित भी होते हैं। ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, तो कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी कि आप जीवन में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, भला कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। अभी सूर्य आपका कमज़ोर नहीं है, मजबूत भी नहीं है, सामान्य स्थिति में है। कमज़ोर मजबूत करना आपके हाथ में है। ऐसी अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहा तो कमज़ोर हो जाएगा, फटाफट निर्णय लेके फटाफट कंसिस्टेंसी में काम करना शुरू किया तो अपॉर्चुनिटी खुद आते जाएगी कि आपको दूसरों को भी काम पे रखना पड़े। तो इसीलिए ये सूर्य आपको
तरक्की, उन्नति, सम्मान और वैभव कीर्ति देने की सक्षमता रख रहा है। मरकरी माउंट पे फिलहाल एक दो ही रेखाएं हैं। अगर आप आगे से रहकर लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, मीठी बोली का उपयोग करते हैं, कन्विंसिंग पावर इंक्रीज करते हैं, सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच रखते हैं, हीलिंग क्वालिटीज इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि दूसरों को सपोर्ट दे पाना, उनके दुख दर्द दूर कर पाना, तो मल्टीपल लाइन इधर आएगी, फिर लोग आपसे परमानेंट जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हृदय रेखा में जब भी मल्टीपल लाइन होती है, जैसे नीचे भी है, तो माता पिता के सेवक होते हैं, और ऊपर की तरफ है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड भी होते हैं, तो एक से ज़्यादा रिलेशंस मेंटेन होने के चांसेस हैं आपके जीवन में। हार्ड लाइन से नीचे की तरफ ये रेखा आना खराब होता है, क्योंकि ये इमोशनल सेटबैक देता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगाते हैं, इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, या हमें धोखा मिलता है, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं। ये रेखाएं हद से हद जो एक्टिव हो रही हैं 39 के बाद में हो रही हैं, पर दिखाई अभी से दे रही हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएंगे, या इमोशंस के द्वारा डिस्टर्ब ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में मन के अंदर बहुत सारी बातों को नहीं रखना है, पहला। दूसरा ये कि जो भी इमोशन है ऑन द स्पॉट ही निकाल दीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, हंसना आ रहा है हंस लीजिए, किसी के लिए अच्छा बात कहना आ रहा है कह दीजिए, किसी पर गुस्सा भी आ रहा है तो सरलता से जा कर के वो भी कह दीजिए। तो इससे सबसे पहला तो आपको जो इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगा, इमोशन फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन, चेंजेस या मूड स्विंग्स होगा, या इमोशनल हर्ट होंगे, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा जो मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आता है या मेंटली डिस्टर्बेंस आ जाता है इसके द्वारा, वो ठीक हो जाएगा। तीसरा रिलेशंस और अच्छे मेंटेन होने लगेंगे, क्योंकि बातों की गहराई होने लगेगी, भावनाओं की गहराई होने लगेगी। तीसरा किसी भी तरह का लॉस अगर होना होगा रिश्तों में, धन में, तो वो सब भी आपका टल जाएगा, क्योंकि आपका जो नेचर है वो थोड़ा हिडन टाइप का है। हार्ट लाइन सेटन पे रुक रहा है तो मन की पूरी बात नहीं बता पाते, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है, कभी पूरी बात अपनी नहीं कहेंगे, अपनी विषय की जब भी बात होगी तो टाल देंगे, दूसरे की हर एक बात ज्ञात कर लेंगे। फ्रीडम लवर बनाता है ये, और प्रैक्टिकल लॉजिकल मनी माइंडेड भी बनाता है। अच्छी बात है ये सब, लेकिन अगर ये सब प्रिकॉशंस मेंटेन करते हैं तो हार्ट लाइन और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, और अच्छे आपके रिलेशंस, फ्रूटफुल रिजल्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। जब भी किसी की माइंड और हार्ट लाइन इस तरीके से चेन रूपी आकार में चलती है, तो जीवन में बचपन से संघर्ष स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, मानसिकता को लेकर बना रहता है। इसलिए बहुत दफ़ा मेजर लॉसेस से, एक्सीडेंट से बचते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कॉम्बिनेशन है या जो चेन है, ये 20 की उम्र तक बना हुआ है, और 20 से माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन बना हुआ है, जिसके कारण अभी भी लाइफ में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी डिसीजंस सही साबित नहीं हो रहा है, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पा रही है, एक तरीके से स्टक है अपने लाइफ में। इन सब का रेमेडी या सजेशंस भी आपको भेज दिया जाएगा, परंतु आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, किसी भी तरह के नेगेटिव बात से दूर रहना है। आध्यात्मिक, धार्मिक क्रियाकलापों और किसी भी तरह के रिचुअल्स में अधिक से अधिक इंगेज होना है। लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन गहन अध्ययन करके, रिसर्च करके कोई भी काम करना है, बस। इसके बाद में जितनी भी आपके माइंड लाइन में रेखाएं हैं, वो सब के सब राहु की रेखाएं जो इधर से आ रही हैं। और राहु की रेखा क्या करती है? इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बहुत बड़े बड़े सोच देगी, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं देगी। जब करने जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, उसके रिगार्डिंग चीज़ें दिख नहीं पाएंगी, उसके रिगार्डिंग एक्शंस नहीं हो पाएंगे, सोचा कुछ और हो कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मेंटली स्ट्रेस देती है। तो भ्रामरी योगा करना इसमें राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। मन को वो शांत, चित्त को शांत, दिमाग को शांत कर देता है। आपकी माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन है और लेंथ वाइज भी ठीक है, तो नॉलेज गेन करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने लर्निंग को, स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को, इंटरेस्ट, नॉलेज को इंक्रीज करिए आप, उसमें आपका माइंड लाइन अच्छा वर्क करेगा। और जो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट हो रहा है, स्टक हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस वरीज बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं हो पाएगी। आपकी बचपन की यादें भी ठीक नहीं रही, इसलिए आपको हमेशा बिजी रहना या आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। बचपन की यादें आपको जब जब आएगी तब तब थोड़ा सा उदासीनता आ जाएगा। तो इसीलिए बचपन बचपन नहीं बल्कि दुनियादारी सीखने वाला जीवन रहा आपका। लाइफ लाइन के ऊपर में भी सेम यही कॉम्बिनेशन है, इधर भी छोटी छोटी राहु की ही रेखा आकर के
बार बार प्रभावित कर रही है। और ये रेखा क्या दिक्कतें देती हैं, कभी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो गया, फैमिली के अनदर फर्दर ऐसे मैटर हो गए जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बाधाएं आ गई जो बिल्कुल बेफिजूल की है, जैसे कि काम बनते बनते रुक जाना, कोई इच्छा पूर्ति होते होते रह जाना, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाना, बेफिजूल की चिंताएं, बेफिजूल की अड़चन है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी जब खत्म होगी तो सरलता से जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की या इच्छा पूर्ति देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो ड्रास्टिक चेंज है वो इस पीरियड में होना ही है और जीवन आपको उसके बाद बहुत अच्छा होना है। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से आपके पाम में और आपके जीवन में बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर उम्र 25 के बाद से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने लोग या सहयोगी लोग आपके जीवन में 25 के बाद से आएंगे। पहले ही कहा जा चुका है कि अंदरूनी मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल भी अच्छा है, तब भी अपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ाइएगा। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, इससे माइंड लाइन और आइलैंड पे बने आइलैंड खत्म हो जाते हैं। शुक्र की स्थिति ठीक है, डेवलप ठीक है, तो लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में ठीक रहने वाला है। बहुत कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रवैया नहीं रहेगा। मैरिड या फैमिली लाइफ में दिन प्रतिदिन सुधार होगा, उसका ये साइन होता है। जितनी ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा हो उतनी अच्छी आदतें, उतने अच्छे लोग, उतनी अच्छी जीवन शैली व्यक्ति की होते चली जाती है। इसलिए अच्छी चीज़ों को ही कैच करना और अच्छा चाहना, अच्छी बात करना, अच्छी चीज़ें दूसरों के अंदर खोजना आपके शुक्र को अच्छा करेगा। शुक्र अच्छा जैसे होता है, रिलेशंस अच्छे होना, लव केयर बढ़ना, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ना और देखने का नज़रिया जब व्यक्ति का अच्छा हो जाता है तो फिर जीवन में अच्छा ही आ जाती है। वो कॉम्बिनेशन शुक्र यहाँ पर आपको देंगे। केतु की स्थिति देखा जाए सामान्य है। यहाँ पर जो ये सेपरेट इस तरह की जब भी लाइन आती है तो पितृ पूर्वजों के द्वारा लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है। कोई घर मिल सकता है या किसी तरह का सेविंग जो उनके द्वारा हुआ हो उसका लाभ मिल सकता है, कोई बिजनेस हैंडओवर हो सकता है। पितृ पूर्वजों के द्वारा ये सब चीज़ें ना भी मिले तो भी दुआएं तो मिलती है, तो इसका ही वो चिन्ह है। तो आप जैसे आज तक साधु संत महात्माओं की सेवा करके भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र की और भी रेखाएं हैं, तो पहले मन कुछ और था, बाद में मन कुछ और हुआ, इसीलिए भाग्य रेखा में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। चंद्र बिल्कुल भी दूषित नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप मन से दुखी या विचलित नहीं रहेंगे। बहुत कोई नकारात्मक सोच नहीं रहेगा। यात्राएं हमेशा शुभ फलकारी रहेगी, खान पान आपका ठीक रहेगा, सोच अच्छी रहेगी। और जब व्यक्ति अंदर से ठीक होता है तो बाहरी दुनिया कितनी भी खराब हो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। फिलहाल जो समय है वो लर्निंग करने का, नॉलेज बढ़ाने का, स्किल्स गेन करने का है, इस पे ही ध्यान दीजिए। मनी ट्रायंगल ऑटोमेटिकली और सन लाइन ऑटोमेटिकली अच्छा आपका हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन है, तो ये जन्म स्थान से दूर प्रगति देती है, मदर से कनेक्शन अच्छे देती है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से प्रगति होती है और अंततः मन का किया गया किसी भी तरह का काम लाभकारी होता है। इसलिए अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। कम से कम उम्र 19-20 तक संघर्ष रहा, माइंड लाइन पे भी बहुत ज़्यादा बिखराव है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ या नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। और वो कैसे रह सकते हैं? अपने आप को बिजी रख करके। सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में कभी मत सोचिएगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ईश्वर की आराधना करते रहना, दूसरों के लिए अच्छा चाहना, सोशल वर्क करना आपके भाग्य को, जीवन शैली को, आपके मन को शुद्ध रखेगा और अच्छा करता चला जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट फिंगर यहाँ पर लॉन्ग है, इसलिए हमेशा नॉलेज गेन करने पर ध्यान दीजिएगा। इससे आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि, प्रगति, उन्नति और तमाम तरह का मनचाहा परिणाम प्राप्त होता रहेगा।